नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डेटा साइंस की बातें। आज मैं कोई पाइथन का ट्यूटोरियल नहीं लेके आया हूँ। आज मैं एक ऑनेस्ट बात करूँगा, जो कि अक्सर लोग मेरे से डीएम में, कमेंट में और पर्सनली भी पूछते रहते हैं। आजकल चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड का टाइम चल रहा है, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि मेरे को जेनरेटिव एआई सीखना चाहिए या फिर डेटा साइंस सीखना चाहिए, पाइथन फंडामेंटल्स क्लियर करूँ या फिर लैंगचैन पढूँ? और ये भी रहता है कि ट्रेडिशनल एमएल आज भी रिलेवेंट है या फिर जस्ट उसका हाइप बना रखा है। तो ये कन्फ्यूज़न होना लाज़मी भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह जेन एआई, जेन एआई, जेन एआई होता रहता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि करना क्या चाहिए, ठीक है? तो नो हाइप, नो सेलिंग, नो एफिलिएट कोर्स, आज हम जेन्युइन बात कर रहे होंगे और मैं आपको बताऊँगा कि जेन एआई है क्या? ओके? एंड व्हाट इज़ द रोल इन डेटा साइंस करियर? जेन एआई का रोल क्या रहेगा? और आपको कब सीखना चाहिए? और इन लास्ट आई विल आस्क अ क्वेश्चन जो इस चैनल का फ्यूचर डिसाइड कर रहा होगा। एंड अगर आपके पास कोई भी एक्चुअल वैलिड करियर ट्रैक नहीं है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, सो दिस फ्यू मिनट्स वीडियो कैन गिव यू द एक्चुअल करियर ट्रैक टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जेन एआई है क्या? जेन एआई बोले तो जनरेटिव एआई, ऐसा एआई जो कंटेंट को जनरेट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जो भी है, ठीक है? तो कंटेंट को जनरेट करता है व्हिच इज़ द जनरेटिव एआई। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, तो आप टेक्स्ट भी जनरेट करा सकते हो, आप इमेज भी जनरेट करा सकते हो, कोड भी लिखवा सकते हो, गिटहब कोपायलट हो गया, है ना? जेमिनी हो गया, सो दीज़ आर द जनरेटिव एआई, ठीक है? अब हम ट्रेडिशनल एमएल की बात करें तो वो प्रिडिक्शन करता है। आप डेटा देते हो और वो उस डेटा के बेसिस पे क्या कर रहा होता है, प्रिडिक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि कोई भी कस्टमर लोन को डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, ओके? कोई मेल है वो स्पैम है या नहीं है, ओके? फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि इस हाउस का प्राइस क्या होगा? तो आप डेटा से मॉडल को फीड करोगे, फिर उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो प्रिडिक्शन करके देगा। और जो अपना जेन एआई होता है वो कंटेंट को जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि बॉस के लिए ईमेल लिखो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? टेक्स्ट में कंटेंट जनरेट करा रहे हो। आपने बोला मेरी ये पिक्चर है, इसे गिबली आर्ट में कन्वर्ट करके दो। ट्रेंड चला था ना प्रीवियसली, तो आप क्या कर रहे हो? कंटेंट को जनरेट करा रहे हो या फिर आपने बोला कि कोड लिखो, इस ये कोड है इसमें बग फिक्स करो। सो दिस इज़ व्हाट द जनरेटिव एआई, जहाँ पर आप किसी भी कंटेंट को क्या कर रहे हो? जनरेट कर रहे हो। सो इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों ही अलग हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग अलग है और जनरेटिव एआई अलग है, ठीक है? इट इज़ समथिंग कि इट इज़ द लेयर ऑन टॉप ऑफ इट मशीन लर्निंग। जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग के ऊपर एक लेयर है। ऐसा नहीं कि जनरेटिव एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है? सो दीज़ बोथ आर इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द लेयर ऑन टॉप ऑफ मशीन लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जेन एआई इतना पॉपुलर क्यों है? हर इंडियन कंपनी, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, अपने एम्प्लॉयी को जेन एआई की ट्रेनिंग दे रही हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं वो एंथ्रोपिक, ओपन एआई के एपीआई का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बड़ी कंपनियाँ अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है? ये भी जेन एआई के लिए पुश कर रही हैं, तो इसका मतलब मार्केट में बहुत सारी जॉब है जेन एआई के लिए, ठीक है? काफ़ी सारी जॉब है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है कि यहाँ पर सैलरी काफ़ी हाई है जेन एआई में, ठीक है? सैलरी काफ़ी हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ रियलिस्टिक इंडियन मार्केट में जो 2026 है, आप खुद से भी वेरीफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? आप लिंक्डइन पे या ग्लासडोर पे वेरीफ़ाई कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं विद जेन एआई स्किल, सो डेटा साइंटिस्ट होना इम्पोर्टेंट है विद जेन एआई स्किल, ठीक है? तो आप फ्रेशर हैं, आपका जो पैकेज रहेगा इट वुड बी अराउंड 8 टू 15 एलपीए, ठीक है? अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है डेटा साइंटिस्ट विद जेन एआई स्किल, सो द पैकेज इज़ गोइंग टू बी 18 टू 35 एलपीए, ठीक है? अगर आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट हैं तो 40 टू 80 एलपीए प्लस आपको पैकेज मिल रहा होगा, ठीक है? सो 40 टू 80 एलपीए मिलेगा और दिस इज़ द नंबर ऑफ द इंडियन मार्केट, ठीक है? अगर आप ग्लोबली जाओगे, यू विल गेट मोर मनी फ्रॉम देयर, है ना? इफ यू नो दिस। सो अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रेडिशनल डेटा साइंटिस्ट को, ठीक है? एक ट्रेडिशनल डेटा साइंटिस्ट जिसे जेन एआई नहीं आता, ठीक है? तो उसका क्या है 20 से 30% ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा डेटा साइंटिस्ट है विद जेन एआई स्किल, अगर वो ₹100 कमा रहा है, ठीक है? और जो डेटा साइंटिस्ट जिसे जेन एआई नहीं आता, दैट पर्सन इज़ अर्निंग 70 और 80 रुपीज़, सो देयर इज़ ओनली डिफरेंस ऑफ 20-30%, ठीक है?
तो आप द थिंग इज़ सिमिलर एक्सपीरियंस पे जेन एआई एक ऐसी स्किल है जो आपको सैलरी हाइक दे सकती है, ठीक है? और तीसरा रीज़न क्या है? चैट जीपीटी ने मेन स्ट्रीम बनाया है एआई को। ठीक है? आपके घर में आपके पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, तो लोग समझ गए हैं कि एआई का पावर क्या है। तो इसका रिज़ल्ट क्या है? हर कंपनी जेन एआई को अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती है। ओके, दे वांट कि जेन एआई उनके प्रोडक्ट में हो। ओके, इट शुड बी देयर और उससे बनाने के लिए डेटा साइंटिस्ट जिसे जेन एआई आता है, ठीक है? सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बस जेन एआई आता है, आप डेटा साइंटिस्ट होने चाहिए और आपको जेन एआई आना चाहिए। टू दोज़ पीपल कंपनीज़ आर हायरिंग। तो हाँ, जेन एआई रियल है, कोई हाइप नहीं है, करियर अपॉर्च्युनिटी काफ़ी हैं। लेकिन एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बता रहा हूँगा। नाउ आई विल गिव यू ऑनेस्ट रियलिटी चेक। देखो मैं सोशल मीडिया वाला वो बंदा तो हूँ नहीं जो आपको बस गुड न्यूज़ दूँगा ताकि मैं अपना कोर्स बेच सकूँ। आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स, ठीक है? तो मैं आपको रियलिटी बताऊँगा, चाहे वो आपको बोरिंग ही क्यों ना लगे, ठीक है? सो द थिंग इज़ ट्रुथ नंबर 1 ये है कि जेन एआई के लिए फाउंडेशन ज़रूरी है, ठीक है? आपने देखा होगा कि लोग बेचते हैं कि 30 दिन में लैंगचेन कवर कर लेंगे। ₹10,000 का कोर्स है एंड यू विल लर्न लैंगचेन। सर एक बात बताओ, अगर आपको पाइथन नहीं आता, लैंगचेन क्या है? एक पाइथन का लाइब्रेरी है। अगर आपने पांडास वगैरह के बारे में सुना हो, ऐसे एक लैंगचेन एक पाइथन का लाइब्रेरी है, ठीक है? अगर आपको पाइथन नहीं आता, कैसे कवर करोगे? जैसे रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है? तो रैग में हम वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ओके? वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको नमपाय नहीं आता, मेरे को बताओ भाई कैसे सीखोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जेन एआई मॉडल में जो डेटा फ्लो जो होता है, आपको उसे समझना है। आपको पांडास ही नहीं आता, कैसे करोगे? ठीक है? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि डिबगिंग करना है, कोई एरर आ गया, ठीक है? और आपको आता ही नहीं, पाइथन के फंडामेंटली क्लियर नहीं है, सो हाउ विल यू डिबग द कोड? अगर आप उसमें उसमें कोई बग आ जाता है तो सो द थिंग इज़ कि जो कंपनी है कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर नहीं करती कि आप बहुत खूबसूरत सा प्रॉम्प्ट लिख लेते हो सो यू विल गेट इनटू द कंपनी। नहीं, कंपनीज़ डेटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं जिनके पास फाउंडेशन स्किल होती है और उसके ऊपर उन्हें जेन एआई आता है। ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रुथ। सेकंड ट्रुथ क्या है? सेकंड ट्रुथ है हर प्रॉब्लम जेन एआई का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं कि आपको कस्टमर का चर्न प्रिडिक्ट करना है कि कोई कस्टमर नेक्स्ट मंथ लीव करेगा या नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एलएलएम से पूछना, एलएलएम 10 सेकंड का टाइम लेगा, कॉस्ट क्या आएगा 0.5 रुपीस, ठीक है? एक्यूरेसी 65%। अब वही टास्क आप ट्रेडिशनल एमएल के साथ करो, टाइम 0.001 सेकेंड, ज़ीरो रुपीज़ अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ इट इज़ फ्री, एक्यूरेसी 92%। कौन-सा बेहतर हुआ ट्रेडिशनल एमएल? ट्रेडिशनल एमएल ऑब्वियसली। अगर अब मैं अपोजिट बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई आपने कोड लिखा, अब उसको उस कोड का आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। सो व्हाट यू विल यूज़? यू विल यूज़ एलएलएम, वहाँ पे वो बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है कि जेनएआई एक टूल है और जो एक रियल डेटा साइंटिस्ट होता है, वो जानता है कब मेरे को ट्रेडिशनल एमएल यूज़ करना है और कब मेरे को जेनएआई यूज़ करना है। ठीक है? अब ट्रुथ नंबर थर्ड क्या है, सिर्फ जेन एआई सीखने वाला रिप्लेस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फाउंडेशन नहीं है, यू आर नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, आपने लैंगचेन पढ़ लिया, यू जस्ट नो द जेन एआई, मतलब आप एक खूबसूरत प्रॉम्प्ट लिख लेते हो। सो कंपनी कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर नहीं कर रही है, सो नेक्स्ट एलएलएम आएगा वो तुमसे बेहतर प्रॉम्प्ट लिख लेगा, है ना? सो द थिंग इज इफ यू डू नॉट नो द फाउंडेशन, इफ यू आर नॉट गुड इन डेटा साइंस, द कंपनी आर नॉट गोइंग टू हायर यू। ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर देयर इज अ टी शेप्ड स्किल फॉर्मेट व्हिच इज कॉन्सेप्ट व्हिच इज, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वाइड फाउंडेशन एंड डीप स्पेशलाइजेशन। अगर आपके पास पाइथन का, स्टैटिस्टिक्स का, पांडास का, एमएल का आपके पास वाइड फाउंडेशन है, ओके, यू वुड हैव द डीप स्किल्स ऑफ जेन एआई, लैंगचेन एंड रैग, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है? सो दिस वाज द ट्रुथ नंबर 3। अब
अब मैं बात करता हूँ ट्रुथ नंबर 4 की, फेक कोर्सेज़ और जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे 499 में जेन एआई मास्टर कोर्स बेच रहे हैं। एक लाइन में बता देता हूँ, ये सब स्कैम है, ठीक है? भाई जिस चीज़ को सीखने के लिए 6 से 12 महीने लगेंगे, वो 1 महीने में कैसे सीख जाओगे? ठीक है? और इट इज़ इम्पॉसिबल भाई अगर मैं सीधी बात ये है भाई, आपको नहीं आता, आपको फाउंडेशन नहीं पता, आपको पाइथन नहीं आता, आपको पांडास नहीं आता, आपको नंपाई नहीं आता। सो व्हाट यू विल लर्न? नथिंग। एक कोड लिखा, एरर आ गया, हाउ विल यू रिज़ॉल्व? यू डोंट नो। ठीक है? सो देयर आर फ्री रिसोर्सेज, जैसे एंथ्रोपिक का डॉक्स हो गया, डीप लर्निंग डॉट एआई पर आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं। सो देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंटेशन ऑल दिस थिंग, आप सीख सकते हो। बट दिस इज नॉट, नो, दीज आर द ट्रुथ जिसको आपको जानना होगा। दिस इज द रियलिटी। अब सवाल आपके लिए ये है, आपके लिए सीखने का सही रास्ता क्या होगा? वी विल डिस्कस इट। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द लर्निंग पाथ? क्या है एक एक्चुअल लर्निंग पाथ? मैंने इसे 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। किसी के लिए 9 महीने भी लग सकते हैं, किसी के लिए 12 महीने भी लग सकते हैं और मे बी उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है? तो आई डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। और सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है? जहाँ पे आप कंप्लीट पाइथन पढ़ोगे, जो हम लास्ट मैं 2 महीने से अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही डीप में पढ़ा रहा हूँ। उन वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और फिर मैं पांडास और नंपाई पढ़ाऊँगा आगे, और दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो फेज़ 1 का पार्ट है, पांडास, नंपाई। फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको जानना है, जिसमें मीन, मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी आपको सीखना है, और यू कैन गो थ्रू एनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? एंड यू शुड नो द एसक्यूएल बेसिक्स, जिससे आप डेटा को क्या कर सको, क्वेरी कर सको, ठीक है? इट विल, आई थिंक इट विल टेक 2 से 3 मंथ, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट हो। और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? आपको भाई कोड करना आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कोड करना आना चाहिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है? और फेज़ 2 में आप ट्रेडिशनल एमएल पढ़ रहे होगे और इट विल टेक 3 टू 6 मंथ। सो इसमें आप रिग्रेशन पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम क्लस्टरिंग, एल्गोरिदम, ये सब एल्गोरिदम पढ़ रहे होगे। मॉडल इवैल्यूएशन, जिसमें आप एक्यूरेसी मॉडल की चेक करना, प्रिसिजन, रिकॉल, आरओसी कर्व, ठीक है? ये सब चीज़ें पढ़ रहे होगे। फीचर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे होगे, रियल स्किल है जो इंटरव्यू में टेस्ट होती है, ठीक है? आप इंटरव्यू में जनरली फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाता है। एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे, सो दैट जो भी आपने सीखा है इन 3 से 6 महीनों में, ठीक है? उसका आपके पास एक्चुअल प्रूफ हो, ठीक है? सो दिस इज द फेज 2 नाउ। अब फेज 3 पे आते हैं, जहां पे आप जेन एआई स्किल को सीखोगे। अब जेन एआई सीखने का सही टाइम जब आपका फाउंडेशन रेडी हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है? आर्ट ऑफ आस्किंग एलएलएम, कि आप कैसे पूछोगे एलएलएम से, कैसे प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है? फिर लैंगचैन और लामा इंडेक्स, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, आप उनमें सीख रहे होगे। फिर रैग, विच इज अपने डेटा पे एआई बनाना, है ना? और वेक्टर डेटाबेसेस को सीख रहे होगे, और यू विल बिल्ड द एक्चुअल जेन एआई एप्लीकेशन, ठीक है? सो दिस इज द फेज 3, जहां पे आप 6 से 6 टू 9 मंथ, ओके, इट विल बी द टाइम स्पेन, जहां पे आप इन 3 से 4 महीने में इस चीज को कवर करोगे, विच इज योर फेज 3, ठीक है? अब मैं फेज 4 की बात करूं, जहां पे आप डीप स्पेशलाइजेशन करोगे, जहां पे आप फाइन ट्यूनिंग ऑफ मॉडल, एजेंटिक सिस्टम्स, है ना, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट और स्पेसिफिक डोमेन के लिए आप तैयारी कर रहे होगे, जबकि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये एक पूरा 9 से लेके 12 महीने का, मे बी 15 मंथ भी बोल सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कैसे लर्नर हो। स्लो हो तो इट विल टेक टाइम, अगर आप थोड़े से क्विक लर्नर हो, आप ग्रैस्प कर ले तो चीज़ों को जल्दी, सो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। और यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? इट इज़ जस्ट कि आपको कोड लिखना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? और जो भी बोलते हैं कि भाई 3 महीने में एआई एक्सपर्ट, 4 महीने में एआई एक्सपर्ट, नहीं होता, नहीं, इट इज़ जस्ट स्कैम। जस्ट समझ जाओ, इट इज़, यू नो, इट इज़ द मैनिपुलेशन गेम, बहुत गंदा गेम चल रहा है, ठीक है? जो कि कोर्स लोग बेचते हैं और कुछ भी बोल बोल रहे होते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या करना है, वही सवाल मैं अ, आपसे पूछना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं आई एम टीचिंग यू पाइथन ऑन माय चैनल, ठीक है? और आई एम टीचिंग इन डेप्थ, आई वुड से कि आप उन्हें उन वीडियोज़ को देखें, ठीक है? बहुत लंबे वीडियो, मतलब बहुत लंबे, कि मेरे वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा-सा लंबा रहता है, पर लोगों का अटेंशन टाइम इतना नहीं है।
तो आई वुड से कि आप उन वीडियोज़ को देखें, ठीक है? भले ही आप 2 पार्ट में, 3 पार्ट में उसे देखें। सो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। अभी हम फेज़ 1 पे चल रहे हैं एंड वी विल कवर ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे अभी तो पाइथन की सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है? और अगले एक वीडियो रह गया पाइथन का जिसमें मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। पाइथन का जो एक प्रोजेक्ट रहेगा जो कि पाइथन मैंने बेसिक्स लिया है उसका एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है? सो इट इज़ गोइंग टू बी कवर। नाउ फिर उसके बाद मैं नमपाय, पांडास, मशीन लर्निंग ये सब पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है? फिर मशीन लर्निंग पढ़ाने के बाद, ओके, जो कि मेरा 6 मंथ का मैंने सोच रखा है, 6 मंथ में मैं कंप्लीट करूँगा मशीन लर्निंग तक। अब मेरे को जानना ये है कि मशीन लर्निंग के बाद मेरे को जेनएआई का सीरीज़ स्टार्ट करना है या फिर मेरे को एडवांस एमएल जिसमें मेरे को डीप लर्निंग, एनएलपी वगैरह मेरे को पढ़ाना स्टार्ट करना है या फिर मेरे को दोनों ही पैरेलली लेके चलने हैं, ठीक है? सो आई वांट टू नो कि आप क्या चाहते हो? मशीन लर्निंग के बाद जेनएआई पढ़ाऊँ या फिर एडवांस एमएल, डीप लर्निंग, एनएलपी पढ़ाऊँ और या फिर दोनों को मैं क्या कर पैरेलली लेके चलूँ, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू और द थिंग इज़ कि ऑब्वियस सी बात है, आपका ओपिनियन मैटर करता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो इन डेप्थ वीडियो बनाता हूँ एंड आई वांट कि आपको कुछ भी वैल्यू मिले उससे, जो भी वैल्यू आई होप सो मिल रहा होगा अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हो, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू आस्क यू। आप कमेंट करो और बताओ मेरे को अभी आप क्या सीख रहे हो? आप आगे फ्यूचर में मेरे को कौन से वीडियो बनाने हैं? आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो लाइक करो, कमेंट करो, अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई बंदा जेन एआई सीखना चाहता है, अगर आप उसे उसके पास सही रोड मैप नहीं है, इफ ही डू नॉट नो अबाउट जेन एआई और डेटा साइंस ऑल दिस थिंग, तो शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन एज़ वेल, है ना? और अगर if you are learning the data science, so follow me. I started with phase 1 or in 6 months you will complete the machine learning, you will be a data scientist and after that you will work with GenAI or whatever it is, so you will become the data scientist with GenAI, ठीक है? We will cover all these things. So that was it for this video. I hope you would आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।